बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज का जो दर्स है खुसूसी तौर पर इमामुल मुहद्दिसीन इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी रहमहुल्लाह बहैसियत फ़क़ीह, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बहैसियत एक अज़ीम फ़क़ीह सय्यदुल फ़ुक़हा फ़क़ीहु हाज़िहिल उम्मा, इस सिलसिले में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। लेकिन एक बात आपके पेश नज़र रहे कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की फ़क़ाहत से मुताल्लिक़ मैं जो बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये कि यानी उसूलुल फ़िक़्ह जो मादा है, जो दरस निज़ामी के तौर पर हमारे मदारिस में, बिलख़ुसूस अगर हम जामिया की बात करते हैं, इस जामिया की, तो क्योंकि हर जामिया में कितने साल पढ़ाया जाता है वो मादा मुझे नहीं मालूम है। कि हमारे जामिया में राबे में पढ़ाया जाता है, उसमें तदरीस का नहज अलग रहता है, लेकिन ख़ामिस और सादिस में हम ख़ासी तफसील से पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर बात है उस पर इक्तिफ़ा करना उस मादे में कभी भी यानी इत्क़ान नहीं आ सकता है, तदबीक़ ज़रूरी है। तो तदबीक़ के लिए एक बेहतरीन किताब है इमाम बुखारी के अल-जामिउ अस्सहीह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो तबीबात हैं वो आपको जो उसूलुल फ़िक़्ह जो बेहतर एक मादे के तौर पर इसकी तदबीक़ आप तदबीबात में देख सकते हैं। इमाम बुखारी की रहमहुल्लाह आपके इस्तिदलाल का जो नहज होता है वो इसी तनाजुर में, ज़ाहिर बात है वहाँ पर इसकी निशानदही तो नहीं होगी कि जो ये इस्तिदलाल किस नौइयत का है, लेकिन बाब बताता है तर्जमतुल बाब, और फिर उसके तहत लाई गई जो मरफ़ू हदीस है जिसे अल-मुतरजम लहू कहा जाता है। तो उस तनाजुर में ये बात जो है मतलब वाज़ेह होती है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल किस नौइयत का है। तो वो समझाने से पहले, उसकी कुछ मिसालें देने से पहले, या एक एक यानी उसूली क़ायदे को लेकर उसकी तदबीक़ अगर हम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तबीबात में देखते हैं तो उससे पहले ये बात हमें मालूम होनी चाहिए बहैसियत तालिब इल्म कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का बहैसियत फ़क़ीह क्या मकाम है उलमा के माबैन। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के हम असर उलमा में आपके असातिज़ा के पास, आपके तलामिज़ा के पास, आपके अक़रान के पास, माबाद के उलमा, और आज तक भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बहैसियत जो सय्यदुल मुहद्दिसीन के तौर पर जो आप मारूफ़ हैं, यानी अस्माउर रिजाल में, इललुल हदीस में और बिसिफ़ा आम्मा उलूमुल हदीस में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो मकाम है। और चंद अय्याम पहले हम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का बहैसियत मुफ़स्सिर होना हमने मालूम किया था। अक़ीदे के बाब में आप इमाम अहले सुन्नह हैं अपने एक वक्त के, इस तनाजुर में भी आप मरजा की हैसियत हैं। तो इस एतबार से बहैसियत फ़क़ीह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का क्या मकाम है वो हम जानेंगे, तो फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें एक एक हम शिक़ लेके पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो बुनियादी तौर पर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो किताब है किताब मारिफ़त उलूमुल हदीस, किताब मारिफ़त उलूमुल हदीस इमाम अबू अब्दुल्लाह हाकिम के रहमहुल्लाह, इमाम हाकिम रहमहुल्लाह का तर्जुमा हयात मुख्तसर मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया है। तो इस किताब में जो अनवा हैं, अनवा उलूमुल हदीस, उसमें ज़िक्र नौअल इश्रीन मिन उलूमुल हदीस, 20वीं जो किस्म है उससे आपने मुख्तस किया है कि यानी इल्म हदीस की जो बात है ना, कि हदीस के सही और ज़ईफ़ होने का इल्म रखना, अस्मा और रिजाल की बात है, फिर जो है तबक़ात की बात है, और इसी तरह से जो है इल्मुल हदीस की बात है। इन सब पर गुफ्तगू करने के बाद इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने जो 20वीं नौ है उसमें इस बात को ज़िक्र किए हैं कि जो फ़ुक़हाउल मुहद्दिसीन कौन कौन हैं, मतलब जो बैक वक्त एक अज़ीम मुहद्दिस हैं हदीस बयानी में भी, और जो है उसकी जो दक़ाइक़ हैं उसको मलहूज़ रखने वाले अफराद हैं, साथ में फ़िक़ही एतबार से भी उसी मेयार के आलिम दीन हैं, उसी क़द्र मंजिलत को जो पाए हुए उलमा हैं। तो फ़ुक़हाउल मुहद्दिसीन इसलिए कि आप जब इल्म हदीस से मुतालिक किसी हदीस की सेहत पर गुफ्तगू करते हैं और तफसीली तखरीज करते हैं, तहक़ीक़ करते हैं और इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यह हदीस सही है,
तो फिर इस पर इक्तिफा नहीं होगा ना, फिर उससे जुड़े मसाइल भी तो बयान किए जाएंगे, फिर उससे मुताल्लिक़ जो उलूम है वो मुस्तकिल एक अलग उलूम है, वहाँ से एक नया बाब शुरू होता है। तो ऐसे रिजाल उम्मत के जो बैक वक्त इस मैदान को भी संभाले हुए हैं और बैक वक्त इस मैदान को भी संभाले हुए हैं, एक लंबी फहरिस्त जो है जिक्र की है अबू अब्दुल्लाह हाकिम ने रहमहुल्लाह। मैं सरसरी तौर पर नाम जिक्र कर देता हूँ किन उलमा के इस फहरिस्त में किन उलमा के नाम आपने जिक्र किए हैं। सबसे पहले इमाम ज़ुहरी का नाम है, फिर उसके बाद जो है इमाम ज़ुहरी का नाम है, याह्या इब्न सईद अल-अंसारी का नाम है, याह्या इब्न सईद अल-अंसारी सही बुखारी की सबसे पहली सनद में आप इनका नाम देख सकते हैं, जो इब्राहिम अत-तैमी के शागिर्द हैं। और अब्दुर्रहमान इब्न अबू अम्र अल-औज़ाई रहमहुल्लाह आपका नाम है, सुफियान इब्न उयैना का नाम है, अब्दुल्लाह बिन मुबारक का नाम है, और याह्या इब्न सईद अल-क़त्तान हैं, अब्दुर्रहमान इब्न महदी हैं, याह्या इब्न याह्या तमीमी हैं। एक बड़ी फहरिस्त, अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का नाम है, इसाक़ इब्न राहवै का नाम है। देख रहे हैं आप इस फहरिस्त में किन किन उलमा का नाम है। अली इब्न अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र अल-मदीनी, इमाम अली बिन अल-मदीनी रहमहुल्लाह का नाम है, और याह्या इब्न मईन साहिबुल जर्ह व तादील आपका नाम है, इसाक़ इब्न राहवै का नाम भी मैंने जिक्र कर दिया, आपका भी नाम है। तो मोहम्मद इब्न याह्या अज़्ज़ुहली हैं। इन सभी असहाब इल्म का नाम जिक्र करने के बाद आपने कहा कि वमिनहुम मोहम्मद इब्न इस्माइल अल-बुखारी, वमिनहुम मोहम्मद इब्न इस्माइल अल-बुखारी रहमहु, मोहम्मद इब्न इस्माइल अल-बुखारी रहमहुल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का नाम भी आपने जिक्र किया है। तो ये मैं इसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो मुझे आपको बताना नहीं है फ़िलहाल, उस सिलसिले में आप मुराजा कर लें, देख लें, एक नज़र डाल लें। मुझे बताना क्या है कि इमाम अबू अब्दुल्लाह हाकिम रहमहुल्लाह ने ज़िक्रुन-नौ अल-इश्रीन में आपने किन उलमा का जिक्र किया है, उन उलमा का जिक्र किया है जो यानी दोनों उलूम से आरास्ता हैं, जिनकी खिदमत दोनों बाब में हैं। देखिए आपने क्या लिखा, अन्नौउल इश्रून मिन हाज़ल इल्म बाद मारिफति मा क़द्दमना ज़िक्रहु मिन सिह्हतिल हदीस इत्क़ानन व मारिफतन ला तक़लीदन व ज़न्नन, कि हदीस के सेहत और ज़ौफ़ से मुताल्लिक़ जो मतलब यानी उसूल ज़वाबित हैं, वो जो उलूम हैं, उसकी मारिफत के बाद किसका दर्जा आता है, मारिफतु फ़िक़्हिल हदीस, मारिफतु फ़िक़्हिल हदीस इज़ हुवा समरतु हाज़िहिल उलूम व बिही क़वामुश शरीअह, इसलिए कि यही उसका नतीजा है। ये इल्म हदीस जो सेहत और ज़ौफ़ से मुताल्लिक़ है, उसके बाद क्या है, फ़िक़्हुल हदीस उसका समरा है। फिर उस हद तक बयान करके निकल जाएंगे, फिर जो है इस्लाम क़यामत तक के लिए है ना, अब कैसे उससे इस्तेमाल करेंगे, उसके क्या न हो गए थे, उसके उलूम क्या हैं। तो इस इल्म के जो यानी उलमा हैं, सरखैल हैं, उनके कुछ नाम आपने जिक्र किए हैं। उनमें से इमाम बुखारी का भी नाम आपने जिक्र किया है रहमहुल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो अल-जामिअ सहीह है, इससे मुताल्लिक़ ये बात जो है यानी सभी उलमा ने जिक्र किया है, सभी उलमा ने, कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को मकसूद सिर्फ़ ये नहीं है कि अपनी अल-जामे में, क्योंकि सही बुखारी का नाम क्या है, अल-जामे अल-मुस्नद अस-सही अल-मुख्तसर, कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब में जो अहादीस लेकर के आए हैं वो यानी सेहत का आला मेयार है। तो इमाम बुखारी को सिर्फ ये ही मकसूद नहीं है, समझे आप इस बात को, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को सिर्फ ये मकसूद नहीं है कि सेहत का जो आला मेयार है उस एतबार से हदीस नकल करें यहाँ पर, बल्कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को उससे कसरत मसाइल बयान करना भी मकसूद है, मसाइल का इस्तिंबात भी मकसूद है। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक हदीस को मुतअद्दिद मकामात पर लाते हैं, अल्फाज बदल करके लाते हैं, कभी मुख्तसर लाते हैं। इख्तिसारुल हदीस जो तक़रीरुल हदीस जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो मकसूद है, या तकरीरुल हदीस में जो इमाम बुखारी का नहज है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। मकसूद क्या है इमाम बुखारी को, कभी हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुकम्मल लाते हैं, कभी मुख्तसर लाते हैं, कभी 2 सत्रों में बयान कर देते हैं, कभी जो एक हदीस मरफू जो मौसूलन अपने अल-जामिअ सहीह में लाए हैं उसी को बस इशारतन कर देते हैं, इशारतन। मकसूद क्या है कि हदीस तो हम लेकर आ चुके हैं नई जगह पर, यहाँ मकसूद क्या है, एक और मसला बयान करना मकसूद है।
तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को ये भी मकसूद है, इसीलिए आप देखो आयात से इस्तेदलाल करते हैं, अहादीस मुबारका के क़िताअत लाते हैं, कहीं ऐसी अहादीस लाते हैं जो सही है लेकिन आपकी शर्त पर नहीं है, उसको ला करके मसला बयान करते हैं। आप जो है आसार सहाबा लाते हैं, ताबईन के फतावे नकल करते हैं। मकसूद क्या इमाम बुखारी को रहमहुल्लाह? तो जहाँ आपने यानी सेहत का आला मयार आपने जो है मतलब जो कायम रखा, वहीं पर आपने मसाइल भी मुस्तंबत फरमाए। तो ये अहले इल्म ने शुरू दिन से इस बात को लेकर के कही। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप देखो ये जो हदीस है सही बुखारी की, चार 450 पर 6 आपके पास नुस्खा है ना, किताबुस सलाह में, बाबु ज़िक्रिल बै'i व शिरा'i अलल मिंबरी फिल मस्जिद। आप उस हदीस को सिर्फ सामने रखें, मुझे पढ़ाना नहीं है, फिलहाल तफसील गुफ्तगू नहीं करनी है उसमें, लेकिन तकरीबन आप देखो 25 मकामात पर लाए हैं इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, और जुदा जुदा मसाइल मुस्तंबत फरमाए हैं इस हदीस मुबारका की रोशनी। हदीस आयशा जो जिसमें बरीदा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो इसमें किस्सा है। अब गौर कीजिए कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को एक से कई मकामात पर लाए हैं, एक से ज़ायद मकामात पर लाए हैं, बल्कि इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि बाज़ आइम्मा इस हदीस पर इतना मतलब जो है इसका एहतिमाम किया इस हदीस के मसाइल बयान करने में कि मुफरद किताब लिख दी, इस पर मुस्तकिल किताब है इस हदीस की रोशनी में। ये एक ही हदीस नहीं है, ऐसी बहुत सारी अहादीस हैं जिससे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 14-15 मसाइल जो है जिक्र करते हैं, मुतअद्दिद मकामात पर लाते हैं। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अगर सिर्फ यही मकसूद होता कि हदीस को असहियत का जो है मतलब मलहूज रखते हुए हदीस लेकर के आ जाना, तो एक मरतबा लेकर आ जाते और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन आपने उसे मुतअद्दिद मकामात पर लाया और उसमें भी तनव्वु है, सनद में, मतन में, और फिर उसके जो है मतलब हदीस को नकल करने में और उससे मसाइल मुस्तंबत करना, ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को ये भी उसी दर्जे का जो है मकसूद रहा है। ये बात मुतअद्दिद असहाब इल्म ने कही है। मैं एक कौल पढ़ के सुनाता हूँ मौलाना अनवर शाह कश्मीरी का रहमहुल्लाह, ये देख रहे हैं फैज़ुल बारी, आपने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है इसमें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो तराजी में अबवाब हैं, ज़ाहिर बात है अहले इल्म के यहाँ मशहूर है ना कि शुरू दिन से फ़िक़्हुल बुखारी फ़ी तराजुमी ही, लेकिन मैं बहुत खोज किया कि जो है सबसे पहले किसने ये बात कही होगी कि फ़िक़्हुल बुखारी फ़ी तराजुमी ही, क्योंकि इब्न हजर ने लिखा है कि जो अहले इल्म के यहाँ मारूफ़ है, उनसे पहले वाले को उलमा को उठा करके देखिए इमाम नववी कहते हैं कि उलमा के यहाँ ये मारूफ़ है। कब से मारूफ़ है, कहाँ से, किसने जो है मतलब ये बात कही है कि फ़िक़्हुल बुखारी फ़ी तराजुमी ही, फ़ी तराजुमी। तो मैं इस खोज में था, जो है मुझे अभी तक ये बात नहीं मिल पाई कि जो यानी जो सबसे पहले किसने ये बात कही है, मतलब ये एक तरह का जो इल्हामी जुमला किसने कहा है, ये फ़िक़्हुल बुखारी फ़ी तराजुमी मशहूर है, लेकिन कब से, यानी कदीम ज़माने से मशहूर है, लेकिन किसने कही ये बात, ये क्या उलमा में आपस में जो है मशहूर हो गया है मक़ूला, और इतना शोहरत पा गया है, लेकिन इसका कायल कौन है, इसकी तरफ निस्बत किसकी तरफ दी जाए, ये आसान काम नहीं है। मुझे तो अब तक ये चीज़ नहीं मिल पाई, किताबों में भी देखा, गूगल पर भी सर्च किया मैंने, कदीम से कदीम किताबें जो हो सकती हैं जिन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तर्जुमा हयात लिखा, उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात कही है क्या? मेरे इल्म में तो अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि किसने सबसे पहली बात कही है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने क्या लिखा है, देखिए ये जो हमारे पास नुस्खा है देवबंद का जो छपा हुआ, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 35, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह का जो मुकद्दिमा है फैज़ुल बारी का जो मुकद्दिमा है, उसमें कहा कि ज़िक्र तराजुमी ही व कश्फ़ु रुमूज़िहा वअलम, कह रहे कि वअलम अन्नल मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह तआला सब्बाक़ु गायातिन व साहिबु आयातिन फ़ी वज़अ तराजिम लम यस्बिक़हु बिही अहदुम मिनल मुतक़द्दिमीन, लम यस्बिक़हु बिही अहदुम मिनल मुतक़द्दिमीन व लम यस्तति' अन युहाकियहु अहदुम मिनल मुतअख़िरीन, मतलब उनकी कोई नकल भी नहीं कर सकता, अभी उसी नहज पे कोई चलना भी आसान नहीं है। क्यों? ये फितरी चीज़ थी, जो सलाहियत थी जो इमाम बुखारी को अल्लाह ने अता फरमाई है। फ़काना हुवल फ़ातिहु लिज़ालिकल बाब व सारा हुवल ख़ातिम, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो इसके अव्वल हैं और इसके आखिर हैं, ये मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने कही है। अल-मुतवारी जो किताब है अला तराजिम अब्वाबिल बुखारी, नासिरुद्दीन इब्न मुनय्यिर की रहमहुल्लाह, जो 7वीं सदी हिजरी के मारूफ मुहद्दिस हैं, जिन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तराजिम अब्वाब ही को रख कर के जो है काम किया। आपने भी इस सिलसिले में बहुत कुछ लिखा है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो तराजिम अब्वाब हैं, देखिए ये जो मेरे पास है अल-मुतवारी,
इसकी जिल्द नंबर जिल्द नंबर कह रहा हूँ, मुजल्लद है ये, सफ़ा नंबर 37। इसमें आप देख लीजिए, आपने भी इस बारे में लिखा है। यानी जिसने भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ काम किया है, चाहे मुस्तकिल काम किए हों या जो है मतलब कि जुज़वी तौर पर काम किए हों या इमाम बुखारी की सीरत को लिखा हो, उन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तराबीज में अब्वाब से मुताल्लिक़ जो है इस बात को ज़रूर लिखा है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक अजीम फ़क़ीह हैं। तो इसमें भी जो है आपकी शानदार कलिमात हैं, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जो कुछ ख़ास बातें बताना चाह रहा था इस सिलसिले में, कुछ किताबों की रहनुमाई कर देता हूँ, आपको मौका मिलता है तो पढ़ लीजिए। ये जो किताब है मौलाना अब्दुस्सलाम मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की, ये इस मौजू से मुताल्लिक़ जो है यानी कदीम किताब भी है। 1924 में मुसन्निफ़ का इंतकाल हुआ है, तो उससे काफ़ी पहले आपने लिखा, 1913-14 को आसपास गालिबन। तो ये किताब जो है छपी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अरबी में मुंतकिल भी हो चुकी है। जो है अरबों में भी हाँ बहुत कदर की निगाह से देखी जाती है, क्यों नहीं, ऐसी मालूमाती किताब है। इसमें मुस्तकिल जो एक मबहस है, नौवां बाब देख रहे हैं हम, फ़िक़्हुल बुखारी। इसमें आपने अहलुल हदीस और अहलुल राय, इन दोनों की मतलब फ़िक़्ह में क्या फ़र्क है, उसूल में क्या फ़र्क है, तो जो है मतलब मुहद्दिसीन के यहाँ जो है मतलब फ़िक़्ह जो है वो किस नौइयत की है, उसके उसूल ज़वाबित क्या हैं, उस पर जो है मौलाना अल्लामा शाह वली मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के हुज्जतुल्लाह बालिग़ा, उसके हवाले से शानदार जो है आपने तज़किया किया है उसको रख कर के। तो बहुत तवील मबहस है, ये बहुत तवील मबहस है। इसमें भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो है मतलब जो फ़क़ीहाना नुक़्ते नज़र है, जो फ़िक़ही नुक़्ते नज़र है और फ़क़ीहाना आपका जो मकाम है, उसको आप मालूम कर सकते हैं। मुस्तकिल एक किताब भी है, 2 किताबें एक और हैं अरबी ज़ुबान में, जो फ़िलहाल मेरे पास मौजूद है PDF शक्ल में, आपको भेज देता हूँ, आप लोग बाद में पढ़ लें। एक किताब है अल-इमामुल बुखारी मुहद्दिसन व फ़क़ीहन, अल-इमामुल बुखारी मुहद्दिसन व फ़क़ीहन, डॉक्टर अब्दुल मजीद हाशिम हुसैनी की किताब है, ये मेरे पास है PDF शक्ल में। कल रात मैंने इस किताब को पढ़ा था। एक दूसरी किताब है अल-इमामुल बुखारी फ़क़ीहुल मुहद्दिसीन व मुहद्दिसुल फ़ुक़हा, फ़क़ीहुल मुहद्दिसीन व मुहद्दिसुल फ़ुक़हा, ये जो है डॉक्टर नज़ार अब्दुल करीम अल-हमदानी की है, जामिया इस्लामिया से जो है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अल-जामिउ अस्सहीह से किताबुस्सौम, फ़िक़्ह किताबुस्सियाम, इस सिलसिले में आपने जो है काम किया है। तो उसके मुक़द्दिमे में इन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो फ़िक़ही आपका रुतबा है उसको भी आप खूब बयान किए हैं। लेकिन पहली वाली जो किताब है तकरीबन उस किताब से काफ़ी मालूमात इस किताब के अंदर मौजूद हैं, वो साबिक़ है इस मौजू के लिए, आपके लिए। तो ये 3 किताबें मैंने आपके सामने रखी हैं। चलिए इंशाअल्लाह अब हम असल मौजू को आपके सामने रखते हैं। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, असल मौजू यहाँ से शुरू होता है। हाफिज़ इब्न हजर अल-अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने हदीस सारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ आपका जो तर्जुमा हयात लिखा है फ़सल अव्वल में, फिर अल-फ़स्ल, 10 फ़ुसूल है इसमें, मैंने जिक्र कर दिया है आपको, 10 फ़ुसूल मैंने आपको बताए हैं इस सिलसिले में एक एक करके। इसकी जो दूसरी फ़सल है अल-फ़स्ल सानी, इसमें आप देखिए फ़ी बयान मौज़ूइही वल कश्फ़ अन मग़ज़ाहु फ़ीह, सही बुखारी का जो मौजू है, सही बुखारी का जो लुबाब है, इसकी सनद व मतनहाद दो एतबार से, असानीद के एतबार से इसका क्या मकाम है, फ़िक़ही नुक़्ते नज़र से इमाम बुखारी का क्या मकाम है, सही बुखारी में इसकी कितनी मतलब जो है मतलब इसको जगह है फ़िक़्ह को, ये सब आपने इसमें बयान की है। इसमें आपने यानी अबू बकर अल-इस्माइली रहमहुल्लाह, अहमद इब्न इब्राहीम 34 सदी हिजरी के हैं, आपके हवाले से आपने, क्योंकि आपने अल-मुस्तख़रज अला सहीहैन आपने किताब लिखी ना आपने, तो सही बुखारी से मुस्लिम का मुआजना भी किया आपने उसी में, तो उसी से यहाँ पर बात नकल किया आपने कि किताब जो तसनीफ़ात की जो अनवा हैं, तरह तरह की मसानिद हैं और जो है मतलब मुसन्नफ़ात हैं, सुनन हैं वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में जो तसानीफ़ के दरमियान जो मुआजना है, उस मुआजने को बयान करते करते इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह की अस्सुनन, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की अस्सहीह, इमाम बुखारी के अस्सहीह पर गुफ्तगू करते हुए अबू बकर अल-इस्माइली रहमहुल्लाह, आपकी जो अल-मुस्तख़रज अला सहीहैन है वो हमारे पास नहीं है, वरना जिस बात को भी मैंने यहाँ पर पढ़ी है, असल किताब हमारे पास है तो मैंने वहीं से ली है सारी बातें। अब देखिए अबू बकर अल-इस्माइली रहमहुल्लाह क्या कहते हैं, सही मुस्लिम और सही बुखारी का मुआजना करते हुए, बहुत दिलचस्प बात है, इस पर मुस्तकिल कभी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के यहाँ जो इत्तिसाल सनद से मुताल्लिक़ जो बात है, दोनों को रख करके हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
अब देखिए आपने क्या लिखा है, वमिनहुम मुस्लिमुल हज्जाज व काना युकारिबुहु फिल अस्र, ऐ युकारिबु अल इमाम अल बुखारी रहमहुल्लाह, व काना युकारिबुहु फिल अस्र फराम मरामहु व काना यअखुदु अन्हु औ अन कुतुबिही इल्ला अन्नहु लम युदायिक नफ्सहु मुदायक़त अबी अब्दिल्लाह, कि आपने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तरह ही किताब लिखी है आपने, करीब करीब या आपकी किताबों से भी आपने खूब इस्तिफादा किया, सही से भी आपने खूब इस्तिफादा किया, लेकिन लम युदायिक नफ्सहु मुदायक़त अबी अब्दिल्लाह, इमाम बुखारी की तरह आपने अपने ऊपर तंगी नहीं कर ली कि जो है इत्तिसाल सनद में, इत्तिसाल सनद को लेकर के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो कड़ी शर्तें आपने अपने ऊपर रखी है ना, कि जो है मतलब जो है लिक़ा भी साबित होनी चाहिए, महज जो है मुआसरत काफ़ी नहीं है, मुआसरत के साथ साथ इन एक है मुआसरत, अब हम तफसील में नहीं जाएंगे, मुआसरत में भी जो है मतलब ऐसी मुआसरत जिसमें मतलब यानी कभी अंदाज़ा हुआ कि जो है मतलब लिक़ा के इम्कानात हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के यहाँ इम्कानात वाली बात नहीं है बल्कि सुबूतुल लिक़ा वाली बात है। तो कहा कि इल्ला अन्नहु लम युदायिक नफ्सहु मुदायक़त अबी अब्दिल्लाह, इमाम बुखारी की तरह अपने ऊपर आपने जो है रास्ता तंग नहीं कर लिया आपने, इमाम मुस्लिम ने ये कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद की जो बात है वो बड़ी दिलचस्प है, वो बड़ी बसीरत अफरोज़ बात है जो अबू बकर इस्माइली ने कहा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तरह इमाम मुस्लिम ने अपने ऊपर तंगी तो नहीं कर ली, लेकिन देखो यहाँ पर वरवा अन जमाअतिन कसीरा लम यतअर्रफ अबू अब्दिल्लाह लिरिवायत अन्हुम, यानी आपने इमाम मुस्लिम ने बहुत सारे ऐसे रुवात से भी रिवायात लाई हैं जिनसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तारुज़ किया है, उनसे रिवायात नहीं लाए हैं। वकुल्लुन क़सदल खैर, वकुल्लुन क़सदल खैर गैर अन्न अहदम मिनहुम, सुभान अल्लाह, ये बात है लिखने के काबिल है अबू बकर इस्माइली की रहमहुल्लाह, गैर अन्न अहदम मिनहुम लम यबलुग मिन अत-तशद्दुद मबलग अबी अब्दिल्लाह वला तसब्बब इला इस्तिंबातिल महानी वस्तिखराज लताइफ फ़िक़्हिल हदीस व तनाजिमिल अब्वाब अद्दाल्लह अला मा लहु वसीलत बिल हदीस अल मरवी फ़ीही तसब्बुबुहु वलिल्लाहिल फ़ज़्ल यख्तस्सु बिही मन यशाउ। अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह कहते हैं कि इमाम बुखारी, सबों ने खैर का क़स्द किया है, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तरह जो यानी एक तरह की सख्ती और शिद्दत अपने ऊपर की इमाम बुखारी ने कि इसी मेयार की जो असानीद हैं उसी से आप उन्हीं आसानी से आप अहादिस लाएंगे, उन्हीं रिजाल से लाएंगे, उन्हीं शुरूत जो हो रिजाल में उसी तर्ज पर आप लेकर के आएंगे रिवायात को। इसके बावजूद भी आपने मतलब गैर मामूली जो है यानी मसाइल का इस्तेमाल किया है आपने, यानी तनव्वु है उसमें, अनोखे मसाइल आपने मुस्तमद फरमाए हैं। यानी गोया कि दीन कुल का कुल दीन या दीन का बड़ा हिस्सा 95% हिस्सा दीन का आपने अपने ऊपर तंगी करके आपने जो है उसी मेयार पर आसानी से अहादीस लेकर के आए और उसी में आपने जो है पूरा दीन साबित करके बताया आपने। ऐसा नहीं है कि जो है यानी जिन मेयार पर आप अहादीस लेकर के आए हैं उससे पूरा दीन साबित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने सख्ती की अपने ऊपर, इसके बावजूद भी यानी उन तंग रास्तों से जो आपने आसानी लेकर के आए, तंगी के अपने ऊपर इतनी कड़ी शर्तें आपने रखी और जो उस मेयार के साथ अहादीस लाने के बावजूद भी आपने मसाइल में इतना निखार, इतना तवस्सु दिखाया आपने कि कहा कि अल्लाह वलिल्लाहिल फ़ज़्ल यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कैसे आपको क़ुव्वत अता फरमाई कि आपने दीगर के मुकाबले में, इमाम मुस्लिम के मुकाबले में भी आपने जो है अपने ऊपर इतनी मतलब सख्ती की, मेयार जो है मतलब ऊंचा रखा, आपने उसी के मुताबिक अहादीस लेकर के आए, तनाज़ुल इख्तियार नहीं फरमाई, किसी ने नक़्द नहीं किया आपकी इस शर्त पर। इसके बावजूद भी मसाइल देखते हैं इतनी वाफ़ी मिक़दार में, इतनी कसरत से, इतना तनव्वु है उसमें, हर पहलू में आपने गुफ्तगू फरमाई, ये वाक़अतन जो हैरान कौन है। नुक्ता वाज़ेह आपको, अगर सिर्फ ये बात होती ना कि जो आपने अपने ऊपर इतनी कड़ी शर्तें रखी हैं और इसी मेयार पर आप आसानी लाए हैं तो बात तब भी दुरुस्त होती, क्योंकि आपका जो मामला था वो आपने रवा रखा, लेकिन फ़िक़ही एतबार से भी तो उसी दर्जे का मेयार है ना, वही मेयारी चीज़ है ना, और इतनी कसरत के मसाइल बयान फरमाए हैं ना, एक एक हदीस को आपने कितनी जगह ला करके कितने मसाइल आपने बयान फरमाए, सुभान अल्लाह। तो इस एतबार से ये वाक़अतन जो है कमाल की बात है, सुभान अल्लाह। कहा कि वला तसब्बब इला इस्तिंबातिल महानी व इस्तिखराज लताइफ फ़िक़्हिल हदीस व तराजिमिल अब्वाब अद्दाल्ला अला मा लहुम व वसीलतिन बिल हदीस अल मरवी फ़ीही तसब्बुबुहुम, ये बात जो है आपने कही है। कौन?
अबू बकर अल-इस्माइली रहमहुल्लाह ने। इमाम मुहय्यिद्दीन अन-नववी रहमहुल्लाह, जिनके ताल्लुक़ से मैंने गुज़श्ता दर्स में कहा था कि आपने भी सही बुखारी की शरह लिखी है आपने, ये और बात है कि किताब बदिल वही, किताबुल ईमान ही लिखा था आपने और आपका इंतकाल हो गया। और जो सही बुखारी आपने जो लिखने का आगाज़ किया था उसकी मुकद्दिमा पढ़ के देखिए, जो तलखीस के नाम से छपी है ना, वो तकरीबन 850 सफ़े की है, 850 सफ़े की। मैंने भेज दिया आप लोगों को PDF शक्ल में, तो 850 सफ़ात पर है वो। जो ये है नहीं शेख अबू क़ुतैबा नज़र मोहम्मद अल-फ़ारियाबी, तो इन्हीं की तहक़ीक़ से छपी है वो भी। तो उसमें इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ये लिखा है कि सही मुस्लिम की जो मैं शरह कर रहा हूँ उसका आखिरी मरहला है, और जो आपने दुआया कलिमात लिखी हैं कि अल्लाह ताला इसको जो है मतलब इसको इख्तिताम तक लेकर जाए, और मैंने इस्तिखारा किया आप सही बुखारी की शरह निकल कर, अब उसको भी वो शुरू कर दे रहे हैं। तो वो आखिरी मरहला था सही मुस्लिम का और सही बुखारी का आगाज़ का मरहला था ही, फिर इंतकाल हुआ इमाम नववी रहमहुल्लाह का, मुकम्मल नहीं कर पाए। तो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी पर जो शरह लिखी है, तलखीस जो है ना, तलखीस मैंने आपको सब लोगों को भेज दिया, ये हूबहू जो बाज़ार में किताब बिकती है वही है ये। इसका सफ़ा नंबर जो 230 है, इसमें इमाम नववी रहमहुल्लाह का जो मुकद्दिमा है, एक फ़सल है फ़ी बयान फ़ाइदति इआदतिल बुखारी रहमहुल्लाह तआला अल हदीस, यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक हदीस को जो मुकर्रर लाते हैं, एक ज़ायद मकामात पर लाते हैं, इसमें क्या कुछ फ़वाइद हैं, इस बयान में जो है ये फ़सल आपने जो है मतलब कायम की है। फ़ी बयान फ़ाइदति इआदतिल बुखारी रहमहुल्लाह तआला अल हदीस फ़िल अब्वाबि व तकरीरिही बअदहा फ़ी मवाज़िअ कसीरतिन मिनल किताब। बात वाज़ेह है। इस सिलसिले में जो आपने बात कही है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इअलम अन्नल बुखारी रहमहुल्लाह तआला कानत लहुल गायतुल मर्ज़िय्यतु मिनत तमक्कुनि फ़ी अनवाइल उलूम व अम्मा दक़ाइक़ुल हदीसी व इस्तिंबातुल लताइफ़ि मिन्हु फ़ला यकादु अहदुन युक़ारिबुहु फ़ीहा। यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो इल्म हदीस जो जिसमें असानीद, रिजाल, अस्माउर रिजाल, फिर उससे मुताल्लिक़ात मबाहिस, इल्मुल हदीस, ये जो मबाहिस हैं इसमें तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो मकाम आली है सबको मालूम है। व अम्मा दक़ाइक़ुल हदीस व इस्तिंबातुल लताइफ़ि मिन्हु फ़ला यकादु अहदुन युक़ारिबुहु मिन्हा। अगर आप फ़िक़ही एतबार से देखेंगे उसमें भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का कोई करीबी भी नज़र नहीं आता है। यानी मकसूद ये है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसमें भी जो है मतलब यानी बहुत ही अजीम दर्जे पर फाइज़ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। वक़द क़द्दमना अन अअलामिल हदीसिल उलमा मिन शुयूख़िही व ग़ैरिहिम मा यदुल्लुका अला हाज़ा व इज़ा नज़रत फ़ी किताबिही जज़मत बिज़ालिका बिला शक सुम्मा लैसा मक़सूदुहु बिहाज़ल किताब अल इख़्तिसारु अलल हदीस व तक्सीरुल मुतून बल मुरादुहु अल इस्तिंबातु मिन्हा वल इस्तिदलालु लिअबवाबिन अरादहा मिनल उसूल वल फ़ुरूअ वज़्ज़ुहद वल आदाब वल अम्साल व ग़ैरिहा मिनल फ़ुनून व लिहाज़ल मअना अख़ला कसीर मिनल अब्वाब अन इस्नादिल हदीस वक़्तसर अला क़ौलिही फ़ीही फ़ुलानुन अस्सहाबी अन नबी फ़ुलानुन अस्सहाबी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़ीही हदीस फ़ुलान। कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को सिर्फ ये मकसूद नहीं है कि आप जो है हदीस को बयान करने पर जो है मतलब इक्तिफ़ा करें, या ये मकसूद नहीं है इमाम बुखारी को सिर्फ कि मुतून की कसरत हो जाए, सिर्फ ये मकसूद नहीं है बल्कि इस्तिंबात भी मकसूद है। इसी वजह से हम देखते हैं कि कभी कभार बाप कायम करते हैं और नीचे मरफू हदीस आप लाते ही नहीं है सरे से, सिर्फ इतना कह देते हैं कि फ़ीही यानी फुलान जैसे अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ इशारा कर देते हैं। पूरी हदीस क्यों लेकर के नहीं आए आपने, सनद से क्यों लेकर के नहीं आए अपनी सनद से, और पूरा मतन क्यों नहीं बयान किया आपने। मकसूद इमाम बुखारी को सिर्फ हदीस बयानी से काम लेना नहीं है बल्कि मसले का इस्तिंबात भी मकसूद है। कभी कभार सिर्फ आपने उन्वान कायम कर दिया किसी किताब में, नीचे एक हदीस लाए ही नहीं आपने, क्यों, आपके शर्त पर नहीं है, लेकिन मसले को तो बयान किया आपने और इशारा किया एक हदीस की तरफ जो आपके मेयार पर नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को। यानी ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ हदीस लाए, हदीस सरे से लाए ही नहीं आपने, बाप कायम किया है, नीचे हदीस मरफू हदीस ने अलमुतरजम लहू है ही नहीं। अलमुतरजम लहू कहाँ है, वो खारिजुल किताब है, वो जो आपके मेयार पर नहीं वो हदीस, लेकिन मसला तो बयान किया ना आपने। मकसूद क्या है आपको, मकसूद आपको दोनों है, हदीस बयानी भी है और जो है दीन की मुकम्मल नुमाइंदगी हर बाप पर गुफ्तगू करना। यानी एक हदीस वो है जो आपके मतलब मौजू से मुताबिक मेयार पर नहीं है, लेकिन एक हदीस है सही है लेकिन आपने मसला बयान कर दिया उस सिलसिले में। तो ऐसी कसरत से है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जामे सही में ये बात कह रहे हैं इमाम नववी रहमहुल्लाह
वक़द यज़कुरु मतन अल हदीस बिगैरि इस्नादिन वक़द यहज़ुफु मिन अव्वल अल इस्नाद वाहिदन फ़अक्सर व हाज़ानि नौआनि युसम्मयानि तअलीक़न कमा अज़कुरुहु इंशाअल्लाहु तआला। फिर आगे भी बहुत सारी बातें आपने लिखी हैं। व इन्नमा यफ़अलु हाज़ा लिअन्नहु अरादा अल इहतिजाज बिल मसअला व इन्नमा यफ़अलु हाज़ा लिअन्नहु अरादा अल इहतिजाज बिल मसअलति अल्लती तर्जमा लहा वस्तग़ना अन ज़िक्र इस्नाद अल हदीस औ अन इस्नादिही व मतनिही व अशारा इलैहि लिकौनिही मालूमन व अशारा इलैहि लिकौनिही मालूमन वक़द यकूनु मिम्मा तक़द्दम। कभी हदीस पहले गुजर चुकी होती है उसकी तरफ भी इशारा कर देते हैं। व रुब्बमा तक़द्दमा क़रीबन, आगे हदीस आएगी, जैसे आपने तज़वीजुल मुअस्सिर में पढ़ा ना, आपने हदीस आगे आएगी, आगे आया, उससे पहले तो हदीस नहीं आई थी, वो बाद में आने वाली है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को मकसूद सिर्फ हदीस बयान करना नहीं है, उससे मसले का इस्तिंबात भी मकसूद है। वज़करा फ़ी तराजुमिल अब्वाब आयातिन कसीरा मिनल कुरआनिल अज़ीज़ व रुब्बमा इख्तसरा फ़ी बअदिल अब्वाब अलैहा व ला यज़कुरु मअहा शैअन अस्लन व ज़करा अयज़न फ़ी तराजुमिल अब्वाब अश्याअ कसीरा जिद्दा मिन फ़तावा सहाबा व ताबिईन फमन बअदहुम। इन सब का फमन बअदिहिम इन सब का मकसूद क्या है इमाम बुखारी को? क्या मकसूद सिर्फ हदीस बयानी से काम लेना है? नहीं, बल्कि मसाइल का इस्तेमाल है। क्यों? आप एक अजीम फ़क़ीह भी हैं। समझ में बात आप लोगों को अच्छी तरह से जी। अब आखिर में एक बात मैं बता करके अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ, वो ये है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ अहले इल्म जहाँ ये बताते हैं कि आप इन्हीं इल्मुल हदीस में इमाम हैं, जहाँ आप अस्मा और रिजाल में इमाम हैं, जहाँ आप फ़न तारीख़ में इमाम हैं, जहाँ आप फ़न तफसीर में इमाम हैं, जहाँ आप जो है मतलब अक़ीदे में इमाम हैं, वहीं पर आप एक अज़ीम फ़क़ीह हैं, आप बल्कि सय्यदुल फ़ुक़हा हैं आप। इस पर अहले इल्म के अक़वाल हैं, नुसूस है, इस नस हैं अहले इल्म के। तो वो मैं आपको फ़िलहाल बयान करता हूँ आखिरी बात के तौर पर। एक हैरान कौन बात यह है कि जो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने लिखी है, हालांकि मैं आपको बड़ी दयानतदारी से बात कह रहा हूँ कि मैं जब इन चीज़ों को नकल कर रहा था कि जो है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ जो असहाब इल्म ने आपको जो एक फ़क़ीह के तौर पर जो बात कही है, दीगर उलूम में भी बिज़्ज़ात फ़क़ीह से मुताल्लिक़ मैं देख रहा था कि नामों को, इसमें से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जिल्ला असातिज़ा के नाम मिल रहे हैं। लेकिन जब इमाम नववी रहमहुल्लाह को मैं कल मतलब कल के दर्स में भी जो ये किताब लेकर आया था ना मैं, उसमें इमाम नववी रहमहुल्लाह ने जो आपका तर्जुमा हयात लिखा है तहज़ीबुल अस्माई वल लुगात में, इसकी जो एक पहली जो जिल्द है ना तहज़ीबुल अस्मा पर है, और जो दूसरी जिल्द है इसकी वो अल-लुगात पर है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तर्जुमे हयात में जो एक बात आपने लिखी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। इमाम नववी रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि वअलम, सफ़ा नंबर 140, इमाम नववी कह रहे हैं वअलम अन्न वस्फ़ल बुखारी रहमहुल्लाह तआला बिर्तिफ़ाइल महल्ली व तक़द्दुम फ़ी हाज़ल इल्म अलल अमासिल वल अक़रान मुत्तफ़क़ुन अलैहि फ़ीमा तअख़्ख़र व तक़द्दम मिनल अज़मान। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का उलूम शरइया में जो आपको जो बुलंद मकाम जो हासिल है आपके अक़रान में, आपके हम पल्ला उलमा के माबैन, यानी ये एक तरह से मारूफ बात है, ये मारूफ बात है। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के ज़माने से लेकर आज तक अहले इल्म उसके कायल हैं। लेकिन इमाम नववी जो बात कह रहे हैं जो मुझे आपको बतानी है वो ये कहा कि वयकफ़ी यानी किफ़ायत कर जाती है, वयकफ़ी फ़ी फ़ज़लिही अन्ना मुअज़्ज़म मन अस्ना अलैहि, यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के मनाक़िब और आपके फ़ज़ाइल के लिए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के शान आली के लिए यही बात काफ़ी है कि अन्ना मुअज़्ज़म मन अस्ना अलैहि, आपकी तारीफ़ और आपके सनाखा अक्सर वो लोग हैं व नशर मनाक़िबहु, आपके मनाक़िब की नशर इशात करने वाले, फैलाने वाले, बतलाने वाले अक्सर वो लोग हैं। कौन है? शुयूख़ुहु अल-अअलाम अल-मुबर्रज़ून वल-हुज़्ज़ाक़ अल-मुत्क़िनून। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो अजिल्ला बड़े असातिज़ा हैं वो आपकी तारीफ़ करने में सबसे पेश हैं।
उनके ही अक़वाल सबसे ज़्यादा मिलते हैं इमाम बुखारी की मतलब जो तारीफ़ में, आपकी एक मुहद्दिस होने में, आपके फ़क़ीह होने में, आपके दीगर उलूम में आपका जो मकाम है, इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा आपकी तारीफ़ करने वाले कौन हैं? ये इमाम बुखारी के असातिज़ा हैं। यही काफ़ी है आपकी फजीलत के लिए। कहा वयक्फ़ी फ़ी फ़ज़लिही अन्न मुअज़्ज़म मन अस्ना अलैहि, वयक्फ़ी फ़ी फ़ज़लिही अन्न मुअज़्ज़म मन अस्ना अलैहि व नशर मनाक़िबहु शुयूख़ुहुल अहलाम अल मुबर्रज़ून वल हुज़्ज़ाक़ुल मुत्क़िनून। ये बात जो है इमाम नववी ने कही रहमहुल्लाह। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने एक कौल नकल किया है जिसे ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अपनी जो तारीख़ मदीनतुस सलाम है उसमें भी उसको ज़िक्र किए हैं। ज़रा देखिएगा आप, देखिए इमामुल अइम्मा हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह, ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह तारीख़ बगदाद में तकरीबन मैं समझता हूँ 36 सफ़े, कितने 36 सफ़े इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तर्जुमे हयात में सर्फ किए हैं, 36 सफ़ात पर। उसमें अपनी सनद से सफ़ा नंबर 340 पर 8 जिल्द नंबर 2 में, बाद में देख लीजिए आप लोग। ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह का कौल नकल किया है। इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह कहते हैं मा रअयतु तहत अदीम हादिहि समा अअलम बिल हदीस मिन मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाह। यानी मतलब ये कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस आसमान के नीचे मौजूद जितने लोग हैं जिनका इंतकाल हो चुका वो हो चुका है, जितने लोग फिलहाल मौजूद हैं हमारे सामने, कहा कि जो इनमें से मैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से बढ़ करके इल्म हदीस में किसी को नहीं देखा मैंने। ये बात कहने वाले आप अकेले नहीं हैं, लेकिन ये बात मैं क्यों नकल कर रहा हूँ, एक ख़ास बात बताने के लिए। इस कौल को जो तारीख़ बगदाद में है हाफिज़ इब्न खुज़ैमा का रहमहुल्लाह, वो कौल नकल किया है इमाम नववी रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब में तहज़ीबुल अस्मानी वल लुग़ात में। वो कौल नकल करके आपने 6वीं सदी हिजरी के मारूफ आलिम दीन कौन, अबुल फज़ल मोहम्मद इब्न ताहिर अल मक़दसी, शुरूत अइम्मत सित्ता है नहीं हमारे पास, उसमें देख लीजिए आप। तो अबुल फज़ल मोहम्मद इब्न ताहिर अल मक़दसी, इनके हवाले से लिखा है कि इस कौल को नकल करने के बाद कि उन्होंने कहा व हस्बुक बि इमामिल अइम्मत इब्न खुज़ैमा यक़ूलु फ़ीही हाज़ल क़ौल मअ लुक़िय्यिहिल अइम्मा वल मशाइख़ शर्क़न व ग़रबन। कहा कि आपके लिए इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह का कौल काफ़ी है। जो इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने जो है जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद थे पूरी इल्मी दुनिया का आपने सफ़र करके आपने जो है मतलब मशरिक़ में मग़रिब में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ जो बात आपने कही है, इतनी बड़ी तादाद के में उलमा से मिल करके, बड़े बड़े उलमा से मुलाकात करके, उनसे पढ़ के, उनसे सुन के, उनकी सोहबत में रह करके, सबों से सुन करके आपने ये बात कही इमाम बुखारी के बारे में रहमहुल्लाह। यानी इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह के असातिज़ा देखो कितने हैं। इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने कहाँ कहाँ सफ़र किया, उनके रहलात उठा करके देखी, इतनी तवील दुनिया का आपने सफ़र किया, इतने उलमा से आपने पढ़ा, लेकिन ये बात कही किसके बारे में आपने? इमाम बुखारी के बारे में। समझा अब इस बात को? अब एक तो ये तज़्ज़िया हुआ आपका, अब दूसरा तज़्ज़िया देखिए उससे भी शानदार। अबुल फज़ल मोहम्मद इब्न ताहिर अल मक़दसी रहमहुल्लाह कहते हैं कि वला अजब फ़ीह, इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह की इस बात में कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बिल्कुल बदीही बात है, वाज़ेह बात है। फ़इन्नल मशाइख़ क़ातिबतन अजमअू अला क़िदमिही व क़द्दमूहु अला अनफुसिहिम फ़ी उन्फ़वानि शबाबिही। अब देखो क्या कहा, वब्नु खुज़ैमता इन्नमा रआहु इंद किबरिही व तफ़र्रुदिही फ़ी हाज़ा शान। कहा कि इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने तो ये बात कब कही है, कब कही? इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह इमाम बुखारी से मुलाकात कब की? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से पढ़ा कब इब्न खुज़ैमा ने? इब्न खुज़ैमा शागिर्द थे उनके, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने खारिज सहीह में, यानी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों भी अपने सहीहैन के अलावा में जो इनसे रिवायत भी की इब्न खुज़ैमा से, अपने छोटों से भी। लेकिन इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह तो जो है 224 हिजरी आपका सने विलादत थे, इमाम बुखारी के शागिर्द थे इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह। तो अबुल फज़ल मोहम्मद इब्न ताहिर अल मक़दसी रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह का ये तज़्ज़िया कब का है, उन्होंने इमाम बुखारी से कब मुलाकात की? उस वक्त मुलाकात की वब्न खुज़ैमा इन्नमा रआहु इंद किबरिही व तफ़र्रुदिही फ़ी हाज़ा शान।
और उन्होंने तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को उस वक्त देखा जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बड़ी उम्र के थे, तकरीबन जो है आप 50 से 60 साल के दरमियान की उम्र थी इमाम बुखारी की। उस वक्त इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की इल्मी जलालत वाक़अतन पूरी दुनिया में छलक के आ गई थी, सबके सामने थी, और बड़ी उम्र थी इमाम बुखारी की, तजर्बा भी बढ़ गया था, इल्म भी बढ़ गया था, सब कुछ था। उस वक्त देख करके इब्न खुज़ैमा ने बात कही है, उलमा ने तो इमाम बुखारी के बारे में उस वक्त कह चुके हैं जब इमाम बुखारी तो नौजवान थे ना, ये तज़किया कर रहे हैं। यानी इब्न खुज़ैमा की इतनी बड़ी बात पे आपको ताज्जुब हो रहा है कि मा राअयतु जो है तहता अदीम इस्समा अअलम बिल हदीस मिन इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने तो बड़ी उम्र में इमाम बुखारी को देखा, तब तो वो थे ही वो, लेकिन उनकी जवानी की हालत ही में तो बड़े बड़े असातिज़ा कह चुके हैं उनके बारे में। ये तज़किया किया अबुल फज़ल मोहम्मद बिन तारिक अल-मक़दसी ने रहमहुल्लाह। अब चलिए मैं आपको जैसे कि मैंने कहा था कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ उनके असातिज़ा ने, दीगर असहाब इल्म ने क्या कुछ कहा है बहसत फ़क़ीह के तौर पर, दूसरी कोई बात नहीं है, दूसरी बात मैं आपके सामने ज़िक्र नहीं करूँगा। चलिए तारीख़ बगदाद में आपके सामने जो है खोल के पढ़ता हूँ, क्योंकि बात के असहाब इल्म के लिए यही जो है मर्जा रहा है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तर्जुमे हयात के लिए अक्सर तौर पर। देखिए सही बुखारी की, सही बुखारी कह रहा हूँ, तारीख़ बगदाद सफ़ा नंबर 336, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 336। ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुतालिक़ बसरी उलमा ने क्या कहा, बगदादी उलमा ने क्या कहा, और जो है मतलब खुरासानी उलमा ने क्या कहा, हिजाज़ी उलमा ने क्या कहा, अलग अलग उन्वान के तौर पर जो है वहाँ के उलमा के अक़वाल आपने जो है मतलब कलमबंद किए हैं। तो उलमाए बसरियीन से मुतालिक़ देखो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के एक उस्ताद हैं मोहम्मद बिन बशार मारूफ, मोहम्मद बिन बशार बुंदा, वो कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, अपनी सनद से नकल किया उन्होंने कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के एक साहब हैं हाशिद बिन इस्माइल, हाशिद राशिद नहीं, हाशिद हशदा जमा के माने में, हाशिद इब्न इस्माइल यक़ूल कुन्तु बिल बसरा फसमिअतु क़ुदूम मोहम्मद बिन इस्माइल फलम्मा कदिम कौन फलम्मा कदिम अल बुखारी रहमहुल्लाह क़ाल मोहम्मद बिन बशार दखल अल यौम सय्यिदुल फुक़हा, दखल अल यौम सय्यिदुल फुक़हा। ये उस वक्त की बात है, इमाम बुखारी के उस्ताद है, ये बसरा में दाखिल हुआ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, उस वक्त आपने ये बात कही। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, अल्लाहु अकबर। एक और कौल देखिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जी ये देखिए, मुसाब अबू मुसाब अहमद इब्न अबी बकर अल-मदीनी, सफ़ा नंबर है 330 पर 9, सफ़ा नंबर 330 पर 9। ये इमाम ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह जो है अपने आसानी से सारी चीज़ें नकल की हैं। अबू मुसाब अहमद इब्न अबी बकर अल-मदीनी वो कहते हैं कि देखिए कैसी बात है, वो कहते हैं मोहम्मद इब्न इस्माइल अफ़क़हु इंदना व अबसरु मिन इब्न हम्बल, कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह से भी ये बड़े फ़क़ीह हैं। कौन? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। फ़क़ाल रजुल मिन जुलासाइही, उनके पास एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने जैसे ही इस बात को सुना कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह से भी ज़्यादा फ़क़ीह हैं, कौन बड़े फ़क़ीह कौन? इमाम बुखारी। कहा कि जावज़तल हद, तुमने तो तजावुज़ कर दिया, अभी आपने इतनी बड़ी बात कही थी, कैसे कह दिया आपने? फ़क़ाल अबू मुसअब ने मज़ीद दलील दे दी, कहा लौ अदरकता मालिकन व नज़रता इला वजहिही व वजही मोहम्मद इब्न इस्माइल लक़ुल्ता किलाहुमा वाहिदुन फ़िल फ़िक़्ह वल हदीस। क्योंकि इमाम मालिक के भी शागिर्द हैं ये अबू मुसअब अहमद इब्न अबी बकर अल-मदीनी जो हैं वो इमाम मालिक के भी शागिर्द हैं। कहा कि अगर आप इमाम मालिक को देखते और जो इमाम बुखारी को देखते, दोनों से पढ़ते, दोनों से मिलते, दोनों को जो है मतलब उनकी गहराई को, उनके उसूल व ज़ाबित को देखते, आप कहते कि किलाहुमा वाहिदुन फ़िल फ़िक़्ह वल हदीस। ये एक कौल है। एक और कौल मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ये देखिए आप। एक साहब हैं याकूब इब्न इब्राहिम अद-दौरकी,
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं ये, इमाम बुखारी ने रिवायात भी लाई हैं उनसे। याकूब इब्न इब्राहिम अद-दौरक़ी यक़ूल मुहम्मद इब्न इस्माईल फ़क़ीहु हाज़िहिल उम्मा। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह के बारे में आज हमने सुना, आज सुनते हैं कुछ असहाब इल्म से, कहते हैं फ़क़ीहु हाज़िहिल उम्मा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के हक़ में उनके उस्ताद याकूब इब्न इब्राहिम अद-दौरक़ी ने कहा कि मोहम्मद इब्न इस्माईल फ़क़ीहु हाज़िहिल उम्मा। इसी तरह से जो है एक और कौल भी है, ये देखिए नुआइम इब्न हम्माद सफ़ा नंबर 344 में नुआइम इब्न हम्माद वो भी यही कहते हैं कि मोहम्मद इब्न इस्माईल फ़क़ीहु हाज़िहिल उम्मा। एक और कौल मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, ये देखिए आप, हाशिद इब्न इस्माईल वो कहते हैं कि रअयतु इसहाक़ इब्न राहवई जालिसन अला सरीर व मोहम्मद इब्न इस्माईल माअहू। इसहाक़ इब्न राहवई रहमहुल्लाह जिनके ईमा पर, जिनके इशारे पर या जिनके यानी इख्तिराह पर, जिनकी रहनुमाई पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बिइज़्निल्लाहि ताला अल-जामी उस-सहीह लिखी, दोनों बैठे हुए थे, वो शरीर पर चारपाई पर बैठे हुए थे, उनके साथ इमाम बुखारी भी बैठे हुए थे। फ़अनकरा अलैहि मोहम्मद इब्न इस्माईल शैअन फ़रजअ इला क़ौलि मोहम्मद व क़ाल इसहाक़ इब्न राहवई या मअशर अस्हाबिल हदीस, क्या कहा, या मअशर अस्हाबिल हदीस उन्ज़ुरु इला हाज़ा शाब वक्तुबू अन्हु फ़इन्नहु लौ कान फ़ी ज़मनिल हसन इब्न अबिल हसन लहताजा इलैहि अन्नासु लिमारिफ़तिही बिल हदीस व फ़िक़्ही। कि इस नौजवान से लिखो, इस नौजवान से पढ़ो, अगर ये हसन बिन अबिल हसन अल बसरी रहमहुल्लाह के ज़माने में होते तो लोग आपकी तरफ लपकते, इल्म हदीस में, फ़िक़्ह में आपका जो मकाम है, आपसे हुसूल के लिए आपकी तरफ लपकते सब। इसहाक़ इब्न राहवई कह रहे हैं रहमहुल्लाह। ये देखिए अली इब्न हुज्र इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, सही बुखारी में भी इमाम बुखारी की रिवायत है उनसे। अली इब्न हुज्र रहमहुल्लाह कहते हैं अखरजत खुरासान सलासतुन, यानी खुरासान से 3 बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुई हैं। अबू ज़ुरअत अर्राज़ी बिर्रई व मोहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी बिबुखारा व अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान बिसमरकंद व मोहम्मद इब्न इस्माईल इंदी अबसरुहुम व अअलमुहुम व अफ़क़हुहुम व मोहम्मद इब्न इस्माईल इंदी अबसरुहुम व अअलमुहुम व अफ़क़हुहुम। ये कौन कह रहे हैं? ये सुभान अल्लाह, अली इब्न हुज्र रहमहुल्लाह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं, वो कह रहे हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में। एक और कौल देखिए आप, कितना दिलचस्प है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के वो उस्ताद जो बुखारा के असातिज़ा में से, यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिनसे तालीम का आगाज़ किया है, बुखारा के बड़े उलमा में से कौन? अबू जाफर अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद अल-जुअफ़ी अल-मुस्नदी। इनके दादा पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के दादा ने इस्लाम कबूल किया ना। वो कह रहे हैं मोहम्मद इब्न इस्माईल इमामुन, मोहम्मद इब्न इस्माईल इमामुन फमन लम यजअलहु इमामन फत्तहिमहु। वो तो इमाम है, वो मुसलमानों के इमाम हैं, वो इल्म हदीस में, फ़िक़्ह में, अक़ीदे में। उनको कोई अगर इमाम नहीं बनाता है फिर आप जो है मतलब उसको मुत्तहम जानो, उसके दीन पर नजर सानी करने की ज़रूरत है, उसके मनहज को परखने की ज़रूरत है कि कोई बिदअती तो नहीं है, वो कोई और गया गुजरा तो नहीं, कोई ज़िंदगी तो नहीं है। वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को इमाम नहीं मानता है, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं भाई? सुभान अल्लाह, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद, जिनसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी अल-जामी उस-सहीह में कसरत से जो है रिवायत लेकर के आए हैं, उन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में बात कही है। खैर ये कुछ बातें देखिए बड़ी दयानतदारी से कह रहा हूँ, इस पर इक्तिफा नहीं कर सकती, इतना तवील मौजू है ये, इसीलिए मैंने बस कुछ अक़वाल सुनाए हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को फ़क़ीह कहा गया। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अल-जामी उस-सहीह में क्या सिर्फ हदीस की सेहत पर जो है मतलब ज़ोर दिया गया है या मसाइल के इस्तेमाल पर मैंने जो है इमाम नववी और इमाम नववी रहमहुल्लाह के साथ अबू बकर अल-इस्माइली, जिसका जो इब्न हजर रहमहुल्लाह ने नकल किया है, इब्न हजर का भी जो है, इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तो फ़तहुल बारी में पूरी फ़तहुल बारी उठा लीजिए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ सिर्फ असानीद पर ने आपकी फ़िक़ही नुक़्ते नज़र का भी मुकम्मल दिफा किया है और हक़ बजानिब करार दिया है। उसके लिए मज़ीद दलाइल फ़राहम किए हैं इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में, तो कसरत से ये चीज़ मिलती है। बहरहाल
तो ये कुछ बातें थी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के एक अजीम फ़क़ीह होने से मुताल्लिक़। ये एक समझ लीजिए कि आगाज़ है, एक मुक़द्दिमा समझ लीजिए आज के इस दर्स को। मैं चाहता हूँ कि जो उसूलुल फ़िक़्ह एक मादा है, एक मौजू है जो दर्स निज़ामी में शामिल है, उसमें हम एक एक सबक लेकर के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो तबवीबात हैं उस रोशनी में हम पढ़ेंगे कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस उसूल की रोशनी में बाब कायम किया है और हदीस से जो इस्तिदलाल किया है इस उसूल के पेश नज़र इस्तिदलाल किया है। ऐसे अगर हम एक एक असल को लेते हैं, उसूल को लेते हैं और हम कम से कम 2, 3, 4 मिसालें भी पढ़ लेते हैं हर कायदे से मुताल्लिक़, मैं समझता हूँ जो है उसूलुल फ़िक़्ह जो मादा है उसकी तदबीक़ सही बुखारी के तबवीबात की रोशनी में आसानी से हो सकती है बिइज़्निल्लाहि ताला। ठीक है, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।